हालेलुया। मेरे प्रियो, इस मई महीने के पहले तारीख में परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े होकर आप सबको उनके नाम से शुभकामनाएं देना भला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, सबको मदद करता है। हमारे प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है। आज के लिए परमेश्वर ने जो मेरे दिल के अंदर डाला हुआ इस वचन को प्रतिज्ञा के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं। इस वचन को लेकर आप ही प्रार्थना करें। इस पूरे महीने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या वचन दिया है, इस वचन को हाथ में रख प्रार्थना करें। मैं बार बार ये कहता हूँ, बाइबल में लिखी हुई सारे वचन के अंदर प्रतिज्ञा है। ये सारी चीज़ें आमीन आमीन कहते हैं, सब कुछ सारी चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं, केवल एक वचन के ऊपर नहीं है। लेकिन समय पर परमेश्वर हमारे लिए वचनों को देकर हमें उत्साहित करता है, हमारे विश्वास को दृढ़ करता है और उस वचन के अनुसार हमें चलाता है। सो मैं आपको इस वचन को बताना चाहूँगा। मेरे साथ निकालिए भजन संगीता 73 और भजन संगीता 73 और 23वां वचन, 73 अध्याय और 23वां वचन। द बुक ऑफ सॉम चैप्टर 73 वर्स 23। मैं निरंतर तेरे संगी था। मतलब परमेश्वर का जन जो भजनकार कह रहा है, उसका अनुभव कोई जगह पर वो कह रहा है, मेरे जीवन में मैं आपसे दूर भी था, आपके नज़दीक भी आया, मेरे जीवन में कई परिस्थितियां आई, लेकिन तो भी मैं निरंतर तेरे संगी रहा। परमेश्वर के लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी एक चीज़ है, अनुभव ये होना चाहिए। हमारे साथ हम परमेश्वर को, जितने लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया हुआ है, प्रभु के लिए जी रहे हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां कहते हैं, उनके अंदर एक चीज़ होना जरूरी है, ये गवाही होना आवश्यक है, ये है कि मैं निरंतर तेरे संगी था, संग हूँ। मैं निरंतर हमेशा आपके संग रहता था, लेकिन अब रहता हूँ और रहूँगा। ये होना चाहिए। एक दिन हम प्रभु को ग्रहण किए थे, उसके बाद मैंने यीशु को छोड़कर अपने मर्जी के अनुसार हम चले गए थे। उसके बाद कभी हमारा आवश्यकता के अनुसार उसको पकड़ा, फिर छोड़ा, फिर पकड़ा, छोड़ा, ये नहीं। भजनकार की सबसे बड़ी अनुभव निरंतर परमेश्वर के संग रहने का अनुभव है। ऐसे लोग के लिए परमेश्वर ने इस महीने में कहते हैं कि, और वो कह रहा कि ना परमेश्वर के संग रहने की वजह से, कि परमेश्वर से कह रहा कि तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। जो प्रभु के साथ रहते हैं, संग रहते हैं, उनको पता चल सकता है कि परमेश्वर उनके हाथों को भी पकड़ कर रखते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ मैन, अ बिलीवर विद गॉड। आप देखिएगा, आप मुझे नहीं छोड़ा है, मेरा दाहिने हाथ को पकड़ रखा। ये कैसे अनुभव करता था? क्योंकि निरंतर परमेश्वर के संग रहने की वजह से यह अनुभव उसको पता चला। आज का वचन, प्रतिज्ञा की वचन, परमेश्वर आपके दाहिने हाथों को पकड़ कर रखा है। परमेश्वर ने भजनकार कहता है मेरे दाहिने हाथ को कह रहा था, लेकिन आज इस मई महीने में परमेश्वर ने आपके हाथों को क्या है, पकड़ कर रखा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया कहें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार परमेश्वर अपने हाथों को पकड़ने के लिए कोशिश किया था, लेकिन परमेश्वर के हाथों में हम नहीं रहे। हम परमेश्वर के संग रहते हुए परमेश्वर से दूर रहते थे। हम गलत काम करने के बावजूद भी परमेश्वर हमारे दूर रहते थे। हमने गलत काम के वजह से परमेश्वर दूर रहते थे, लेकिन परमेश्वर बार बार सोचकर हमारे पास आकर दोबारा हाथ पकड़ते थे, अगर ये के सोच कर कि मेरे बेटा दोबारा वापस आ जाएगा और मेरे साथ ही चलेगा। और इस महीने में
प्रभु चाहते हैं कि आप निरंतर उनके साथ रहें, चलते रहें, उनके संग रहें और आपके दाहिने हाथों को वो पकड़कर आपके संग रहें, आपके साथ साथ चले। इस महीने में परमेश्वर जिन्होंने प्रतिज्ञा दिया है मैं तुम्हारे दाहिने हाथों को पकड़ रखा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि दाहिने हाथ के बारे में बाइबल में भी लिखा है। और दाऊद यशायाह नबी की किताब 41वां अध्याय और 10वां वचन थोड़ा पढ़ेंगे। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। और ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इस मई महीने में परमेश्वर के कहना मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूं। क्यों तुम डरते हो? क्या बात हो गई थी? मैं जब कहूं तुम क्यों रोते हो? क्यों परेशान होना है? इधर उधर मत ताक, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर, मुझे क्या मेरे अलावा किसी को ना देखो, क्योंकि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, मदद करूंगा। अपने धार्मिक हाथों में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर इस वचन के अंदर इतने आशीषित दिया, अपने दाहिने हाथ, जैसा भजन संगीता में देखा था कि हमारा दाहिने हाथ को पकड़ कर रखा है और वो कह रहे हैं अपने दाहिने हाथ से मैं क्या करूंगा, तुम्हें संभाले रहूंगा। कई बातें, कई चीजें हमारे जीवन में अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। मनुष्य का अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है उसके बाद टूट जाता है, परेशानी में आ जाता है, लेकिन प्रभु ने कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता है। मैं ये कहना चाहूंगा, प्रभु से कहें कि प्रभु, आप प्रभु से कहें प्रभु आपने कहा मत डर, मैं डरूंगा नहीं क्योंकि मैं तेरे संग को रहता हूं। कहा मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी। इधर उधर मत ताक, आपने कहा मैं कभी नहीं इधर उधर समस्या को नहीं देखूंगा। समस्या पर है, जो समस्या के ऊपर जो विराजमान है मेरे परमेश्वर की देखूंगा और मैं तुझे दृढ़ करूंगा। प्रभु मैं कमजोर व्यक्ति हूं, मुझे दृढ़ कीजिए, आप नहीं तो कौन मुझे मदद कर सकता है, और तेरी सहायता करूंगा। इस समय मुझे सहायता की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, आशीष की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, शांति की जरूरत है, मेरे विलाप को दूर करने की जरूरत है। दाहिने हाथों से मैं तुम्हें संभाल रहूंगा। प्रभु कहते हाँ प्रभु जी, अगर आपके हाथों में अगर हम आ गया तो मुझे आराम मिलेगी। आप मुझे संभालिए, मेरे परिवार को संभालना, मुझे संभालना, मेरे बच्चों को संभालना, मेरे पति को संभालना, अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है, कठिन लग रहा है। आप मुझे संभालिए, संभालिए। प्रभु के हाथों में देंगे, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा था। यशायाह नबी की किताब 41 और इसको 13 वचन मैं पढ़ूंगा इसको। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। इसमें भी परमेश्वर दाहिने हाथ पकड़ने के लिखा, दाहिने हाथ पकड़ने की, कितना एक प्यारे परमेश्वर है। अगर प्रभु ने आपके हाथ पकड़ लिया तो आप नीचे गिरेंगे नहीं, क्योंकि वो कह रहे कि मैंने तुम्हारा परमेश्वर हूं, मेरे अलावा तुम्हारे हाथ को पकड़ कर चला नहीं पाएगा, मैं पकड़ कर चलाऊं, कहूंगा मत डर। हाथों को पकड़ने के बाद कहते हैं पहले उसमें मत डर, मैं संभालूंगा, लेकिन इसमें ना हाथ पकड़ कर प्रभु कह रहे कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आप किसी भी बात की चिंता ना करिए। आपका विनती निवेदन परमेश्वर के सामने उपस्थिति में धन्यवाद के साथ बताइए। ऐसा परमेश्वर हमारे पास है। हम ये वचन से जब बात करते इतना तसल्ली मिल रही है, शांति मिल रही है। हो सकता है आपके आंखों में आंसू हो सकता है रात दिन आप रो रो के अपने आंसू गिराकर आंख में आंसू अभी नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर है। जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं उनका नाम यीशु है, वो बचाने वाला है, वो आपके पास आएगा। मैं विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के साथ मैं कहता हूं, आपको
वो अपने हाथों से संभालेगा। आप मत डर, क्योंकि वो आपको मदद करने वाला प्रभु है। आपकी बीमारी को उनके हाथों में छोड़ दीजिए, आपकी सारी आवश्यकता को उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आपके कष्टों को मई महीने में क्या होगा, और सारे कष्टों को उनके ऊपर छोड़ दीजिए, ये सोचकर मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे जब तक मेरे यीशु है मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। कहीं शैतान भाग जाएगा। 41:17 उसमें क्या लिखा है देखेंगे। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालु प्यास के मारे और सूख जाएं, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा और इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। इसमें परमेश्वर हमारे विनती सुनने वाला है। इज़राइलियों के लिए परमेश्वर ने ये वचन कहा, और उनके इज़राइलियों के विनती सुनूंगा परमेश्वर कहकर, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनका त्याग न करूंगा। मतलब त्याग न दूंगा मतलब क्या है, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इस महीने में हमेशा के लिए प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हारे विनती सुनूंगा, कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। क्यों अब इतना परेशान होना है? इस कोरोना काल में कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग का जीवन चला गया है, जितने लोग अपनी जान गंवा दिया है। लाश ये प्रार्थना का समय है, आंसू के समय है, आंसू बगाने के समय है, घुटने पर रहने के समय है। रात दिन परमेश्वर अपने लोगों को बचा कर रखना है, हमारे देश को चंगा करना है, हमारे देश को एक परमेश्वर एक बहुत बड़े एक आश्चर्य का देश में करना है। इसके लिए रोने के समय है। आप चिंता न करिए, परमेश्वर के वचन आपके पास हैं। और एक वचन मैं बताऊंगा, 43वां अध्याय 11वां वचन, इसमें लिखा हुआ, मैं ही यहोवा हूं और तुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। आज यकीन दिला रहा परमेश्वर, मैं ये तुम्हारा परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करने वाला, चंगाई देने वाला, सामर्थ देने वाला, आशीष देने वाला, अनुग्रह करने वाला और संभालने वाला और हमारे संग रहने वाला कोई है नहीं। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर के वचन नहीं टलेगी। वही परमेश्वर, वही सब कुछ हमारे लिए। मैं तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर हूं, मुझे अलावा, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, उद्धार नहीं कर सकता है। यीशु आपका नाम बचाने वाला है। मेरे बच्चों को बचाइए, मेरे पत्नी को बचाइए, मेरे पति को बचाइए, मेरे जीवन को बचाइए, परिवार को बचाइए। आपके अलावा कौन गए? विश्वास के साथ कहें मुंह से, प्रभु आप ही मेरा परमेश्वर हैं, आपको छोड़ कोई उद्धार करता परमेश्वर है ही नहीं है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बचाएगा। जिस चीज के लिए आप आशा रखकर प्रभु के पास आए वो पूरी होगी। कभी आप आंसू में नहीं बहाएंगे, आंसू को परमेश्वर पोंछ डालेगा। आखिरी में एक वचन पढ़ूंगा और 44वां अध्याय 21वां वचन। हे याकूब, परमेश्वर कह रहे हैं, देखिए परमेश्वर के लोगों के लिए नाम दिया इज़राइल। याकूब परमेश्वर के बेटा था, उनकी संतान, उनका नाम इज़राइल रखा गया था। हे इज़राइल, जब पर याकूब का नाम परमेश्वर ने बदला था, उसको इज़राइल कहा। इन बातों की स्मरण कर, तू मेरा दास है। याद रखो, क्यों मैं इतना कह रहा था, तुम्हें बचाऊंगा, सब कुछ करूंगा, कारण तू मेरा दास है, तू मेरा बेटी है, बेटा है, मेरे संतान है। हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। मैंने तुझे रचा है, मैंने तुम्हें बनाया है, रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है। दोबारा कभी कभी भूल जाएंगे ना, परमेश्वर याद दिलाते हैं, मैं तुझको ना बिसराऊंगा, तुझको ना बिसराऊंगा, कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा परमेश्वर से एक ही प्रार्थना है, आपको परमेश्वर ना छोड़े, आपको परमेश्वर अपने हाथों में रखे, परमेश्वर की महिमा करें। मैं यही एक ही मेरा परमेश्वर प्रार्थना है, प्रभु आप अपने हाथ बढ़ाकर अपने बच्चों को छू लें। कभी नहीं छोड़ने वाला प्रभु है, कभी त्यागने वाला प्रभु, कभी नहीं त्यागने वाले प्रभु हैं। आपके हाथों में जो बच्चे हैं,
हमेशा क्या है कि प्रभु जी आपके हाथ में जो आपके लोग हैं कभी प्रभु जी निराश नहीं होंगे। मेरी प्रार्थना यही है प्रभु आपके बच्चे को और आप इस वचन के द्वारा आशीष दीजिए कहेंगे। आपसे विनती है आप अपने हाथ अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देकर इस वचन पर विश्वास करके प्रभु से कहें आप मेरा परमेश्वर है, आपके अलावा मेरा कोई है ही नहीं, इस संसार में आप ही मेरे लिए सब कुछ है। ये सारे वचनों को मैं मानता हूँ, ये सारे वचनों को प्रभु विश्वास करता हूँ। इस महीने में बड़े आशीष है और परमेश्वर के एक बहुत बड़े आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होने वाला है। उद्धार का मार्ग, उद्धार के कार्य आपके जीवन में होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? धन्यवाद है, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। महान प्रभु आपके लोग को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस महीने में आपने लेकर आए एक आशा के साथ और विश्वास के साथ, प्रभु जी प्रार्थना के साथ कि प्रभु हमारे साथ रहता है। उस वचन को दोबारा प्रभु जी याद करते हैं कि आपने प्रभु जी हमारे निरंतर हमारे संग रहकर प्रभु जी रहेंगे, आप हमारे दाहिने हाथ पकड़ कर चलाएंगे। इस प्रभु जी अब हम लोग तो सारे लोग नहीं छोड़ दिए, संसार नहीं छोड़ दिए, सारे लोग छोड़ दिए, हमारे हाथ केवल आप ही पकड़े रहे। इस कोरोना काल में कुछ भी हो जाए आपके हाथों में अगर रहेंगे तो हम प्रभु जी बहुत सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षा महसूस करेंगे, क्योंकि आप उद्धार करता रक्षा करने वाला प्रभु आप ही तो है। धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति हो। आपके बच्चों को आपके हाथों में प्रभु जी देते हैं। कष्ट, परेशानी, बीमारी में चुनने वाले प्रभु जी लोगों के ऊपर विशेष हाथ रखकर अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर छू कर उनको चंगाई दीजिए। हमारे विश्वासी के परिवार के अंदर आने वाले कोई भी बीमारी रुकेगा नहीं। आप जब दाहिने हाथ पकड़ना मतलब बाइबल में यीशु आप जाकर बीमार लोग के ऊपर उनके हाथ पकड़ा, उनको छूने से वो चंगे हो गए थे। वैसे ही प्रभु जी आपके हाथ इसी दिन में चले जाएं और इस रात में रखें और पूरे महीने में रखें। प्रभु जी आपके अनुग्रह हाथ रखें। यीशु के नाम में आप जब छूएंगे वो पूरी तरह चंगे हो जाएंगे, छुटकारा पाएंगे। धन्यवाद, सबको आशीष दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। ये सब इस महीने के प्रतिज्ञा को दोबारा पढ़ें और परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएं। इस कोरोना काल में अपने घर पे आप रहें, लॉकडाउन को पालन करें और आपके लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं। कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे और विश्वासी लोग एक दूसरे को ना बिल्कुल तुच्छ नहीं जानना चाहिए, सब प्रार्थना में याद रखना जरूरी है। आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ये हाल चाल पूछें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, समझाते रहें। प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु में से वचन के अनुसार ही हो रहा है। अगर अंत के समय में हम लोग रह रहे हैं, आप प्रभु आपके साथ हैं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आमीन, आमीन।